सिंपल सा सवाल है, क्यों मैया ज्ञान किसे कहते हैं? आप बताओ, कौन बताएगा? एक दिन हमने बताया था कक्षा में, केवल हम रिवीजन करा रहे हैं, आप बता सब चुके। ज्ञान किसे कहते हैं? भैया बताएंगे, पीछे वाले शर्ट, सफेद शर्ट, चश्मा जेब में रखा है। बताओ ज्ञान किसे कहते हैं? नहीं बताओगे? गुस्सा हो क्या? मैया, ओ झोला वाली मैया, ओ मेरी माँ, जाते जाते ये तो बता जा, किसको कहते ज्ञान है? ज्ञान किसे कहते हैं? सुनो, ज्ञान किसे कहते हैं? तो भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल, भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है संसार में, ये जान लेना ही ज्ञान है। एक भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं, ये ज्ञान है। अब आप कितना भी ज्ञान पढ़ लो, डिग्रियां पालो, वो ज्ञान नहीं है, वो तो केवल पेट भरी विद्या है। आपने जो स्कूलों में पढ़ा है वो केवल पेट भरी विद्या है, उससे आपका क्या होता है? केवल पेट भरने का बंदोबस्त होता है। पेट भरने के लिए भी आदमी इतनी जद्दोजहद करता है, परेशान होता है। मैया बताओ ज्ञान किसे कहते हैं? आप बताओ, बताओ नीली मैया, ज्ञान किसे कहते हैं? भगवान को। इस संसार में आपके कितने लोग हैं? आपके कितने रिश्तेदार हैं? बहुत सारे हैं। सब आपके ही हैं? आपका संबंध है उनसे? रिश्ता है? बोलो हाँ। इस संसार में हमारा कोई नहीं। संसार से हम जितने जुड़े हैं उतने हम अज्ञानी हैं, और जितने हम भगवान से जुड़े हैं उतने हम ज्ञानी हैं। ज्ञान वही है जो ईश्वर से कनेक्ट है। संसार से कनेक्ट होके भी हमें कुछ मिलना नहीं है, इसलिए कहा हमारे दो ही रिश्तेदार, मैया के ढेरों रिश्तेदार। क्या करोगी मेरी माँ इस बाजार का? ये बाजार का करोगे क्या? संसार क्या है? एक बाजार है। क्या करोगे बाजार की भीड़ का? बोलो हाँ। इसलिए हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, और दूजे बाकी बिहारी सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार। आपके तो भैया तुम्हारे ढेरों रिश्तेदार। क्या करोगे इतने रिश्तेदार? प्रिय भक्तों,
ज्ञान किसे कहते हैं? मीरा ने जो जान लिया वो ज्ञान है। मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना, ये बात केवल जान मत लो, जीवन में उतार लो, ये ज्ञान है। संसार से जुड़ना अज्ञान, जगत से जुड़ना अज्ञान है, जगन्नाथ से जुड़ना ही ज्ञान है। जगत के चक्कर में पड़ जाना अज्ञान है और जगन्नाथ के चक्कर लगाना ज्ञान है। चक्कर लगाना है तो वृंदावन का चक्कर लगाओ, गिरिराज जी का चक्कर लगाओ। यहाँ चक्कर लगाते रहोगे तो 84 के चक्कर से बच जाओगे। और बिहारी जी को भगवान का चक्कर छोड़ा और किसी और के चक्कर में पड़े तो फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। बोलो हाँ। लड़के पड़ जाते हैं लड़कियों के चक्कर में, फिर वो पड़ते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में। बोलो हाँ। इसलिए सबके चक्कर से बचना है तो गिरिराज जी का एक चक्कर लगाओ, परिक्रमा लगाओ, वृंदावन का एक चक्कर लगाओ, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, है ना मैया। अच्छा देखो क्या हुआ, पूतना मर गई। पूतना के शरीर को चिता पे रखा, बड़ी खुशबू निकल पड़ी। पूतना बड़ी सुंदर, पापनी तो थी पर बड़ी सुंदर बनकर आई। तार दिया, शरीर से खुशबू निकल पड़ी। भगवान थोड़ा बड़े भये, भगवान करवट बदले, शकटासुर आया। देखो भगवान अभी छोटे हैं और इतना संकट, पूतना संकट बनकर आई। शकटासुर आया, सबको भगवान मारते गए। आपके जीवन में भी तमाम राक्षस आते हैं। कौन सा राक्षस? आपके जीवन में भी अज्ञान का राक्षस आ जाता है, अज्ञान हावी हो जाता है। आप लोग डिप्रेशन में चले जाते हो, चिंता में, तनाव में रहते हो। ये क्या? तनाव नाम का एक राक्षस ही तो है, टेंशन नाम का एक राक्षस ही तो है, चिंता नाम की एक राक्षसी ही तो है। आपकी हंसती खेलती जिंदगी में कौन आग लगाता है? चिंता। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं भगवान के रास्ते में जितने राक्षस आते गए सबको मारते गए, हटाते गए। आप भी, कोई भी राक्षस आपके जीवन में आए, आपको भी उसे हराना है और आपको जीतना है। कोई टेंशन है, ठीक करो उस काम को और टेंशन ना पालो। ये चिंता नाम का कोई राक्षस है जो आपके पीछे पड़ गया। और ये चिंता चिता से भी भयंकर है। चिंता करने वाले व्यक्ति को भूख नहीं लगती, चिंता करने वाले व्यक्ति को नींद नहीं आती। और चिंता के कारण व्यक्ति जब खाएगा नहीं, सोएगा नहीं तो अपने आप बीमार पड़ जाएगा। बीमार पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर एक झोला दवाई दे देगा और सवेरे शाम दवाई खाते खाते उन दवाइयों से साइड इफेक्ट होने लग जाएगा। तो वो दवाई के कारण शरीर का दूसरा फंक्शन खराब होने लग जाएगा। फिर उसे ठीक कराने के लिए और दवाई खाओ, तब तक और कोई और साइड इफेक्ट हो गया। आप बीमारियों का घर बन जाओगे एक चिंता के कारण। सही है कि गलत है? मैया बोलो हाँ कि ना? सही है ना? चिंता करना सही है गलत है? बोलो, आप चिंता करते हो? किसकी? बोलो, आपको किसकी चिंता है? छोरा, आपको किसकी है? हैं? बहू की? किसकी चिंता है आपको? किसकी? पढ़ाई की। पढ़ाई की चिंता काहे की है? पढ़ो। पढ़ाई की चिंता नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई को पढ़ना चाहिए। चिंता करने से थोड़ी पढ़ाई आती है, पढ़ने से पढ़ाई आती है।
पढ़ने से आएगी कि चिंता करने से? चिंता है। काहे चिंता में रहते हो? बिंदास रहना चाहिए जिंदगी में, चिंता में नहीं। क्यों भैया, आपको चिंता है? काहे बात की चिंता है? बच्चों की? लो, क्या चिंता है? वो खेल रहा है, मस्त झूम रहा है, आपको क्या चिंता है? चिंता आजकल 99% लोग चिंता में देखे जाते हैं। चिंता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप लोग इतना सोचते क्यों हैं? चिंता क्यों है? और आपकी चिंता बता रही है। अच्छा ये बताओ, आप कितने लोगों को चिंता है? जिनको है वो हाथ उठाओ, आज खत्म ही कर दें तुम्हारी चिंता। जिसको है बस वो हाथ उठा लो, कंफर्म कराओ। किस किस को चिंता है? टेंशन है, डिप्रेशन है, तनाव है तो हाथ उठाओ, क्लियर करो। मैया, ओ पंचायती मैया, पीली मैया, कर लो पंचायत और कर लो मेरी माँ। और कहीं थोड़ी मौका मिलेगा पंचायत करने का। सुनो, किस किस को चिंता है? ओ मैया, झोला वाली मैया, जा रही हो मेरी माँ? जाओ, टाटा, जल्दी आना है। चिंता में तो नहीं डूब गई मेरी माँ? चिंता, आप लोग क्या कह रहे हो? चिंता है। अब ये बताओ, आप में से कितने लोगों को भगवान पे भरोसा है? भरोसा है? अरे भाई, जब भरोसा है तो चिंता किस बात की है? वो चिंता है तो भरोसा कहाँ है फिर आपको? या तो आपको चिंता है या तो आपको, दोनों नहीं रह सकते ना। गाल फुलाओ और ठहाका लगाओ, हा 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 हा, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। या तो आपके पास चिंता है। हम कहते हैं चिंता क्यों करनी है? क्या तुम्हें भगवान पे भरोसा नहीं है? जब आप अपनी मां के पेट में थे, अच्छा ये बताओ, मां के पेट में थे तो वहां मां के पेट में गद्दे वगैरह बिछे होंगे आपके लिए? क्यों था? पानी के एक थैली के अंदर थे आप। बोलो हाँ, पानी की थैली होती है मां के गर्भ में, उसके अंदर आप ऐसे सिकुड़े बैठे थे 9 महीने। जिस परमात्मा के भरोसे 9 महीने तुम पानी के भीतर थे, अब तुम पानी में कूद जाओगे और तैरना नहीं आता तो मर जाओगे। लेकिन मां के पेट में पानी में ही थे पर मरे नहीं। जिस परमात्मा ने मां के पेट में तुम्हारी रक्षा की, वही परमात्मा यहां भी तुम्हारा रक्षक है। तुम्हारा भी और तुम्हारे बच्चों का भी। और सुनो, जो होना है उसे आप रोक नहीं सकते, तो फिर चिंता किस बात की? जो होना है वो होगा, जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा, तो फिर हम काहे टेंशन पाले? भगवान के आश्रित रहो। जिस परमात्मा ने मां के पेट में हमारी रक्षा की, वही हमारा रक्षक। तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हम क्यों डरें? हम क्यों परेशान हो? बेटी का ब्याह होगा कि नहीं महाराज, कब होगा, कैसे? तुम क्यों इतना सोच रहे हो? जिसने बेटी को आंख दी है, कान दिए हैं, पांव दिया है, वही बेटी के लिए सुहाग भी देगा। तुम कौन होते हो? तुम कर्म करो, तुम लड़के अच्छे खोज करते रहो, तुम अपना कर्तव्य करते रहो। उसके भाग्य का जो मिलना होगा संयोग बस मिल जाएगा।
कर्म करो तुम, टेंशन क्यों करते हो? होना क्या है? भरोसा करना सीखो ना भाई। बोलो भाई, क्या करोगे? मैया क्या करोगी मेरी माँ? हाँ, क्यों घबराऊं मैं? मेरा तो श्याम से नाता है ना वो। हम क्यों परेशान? अर्जुन को बोल दिया पितामह ने, कल मार दूंगा पांडवों को। पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, कल के युद्ध में पांडवों का युद्ध आखिरी होगा। मारने की प्रतिज्ञा ले ली भगवान ने। अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने ले ली। द्रौपदी रात को आई, कन्हैया सुना क्या? पांडवों को, मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने की है। उनकी प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं रहती। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा वो पूरी करते ही करते। लो भैया, अर्जुन के पास गए, कन्हैया चलो प्लानिंग कर लें कल की। अर्जुन सो रहे। भगवान बोले, अर्जुन जागो, कल आपको मरना है। अर्जुन बोले, प्रभु कल मरना है ना, अभी तो नहीं मरना, इसलिए अभी तो सो जाऊं। भगवान बोले, अर्जुन तू कैसा है? कल मरने की बात कर रहा हूं और तू आज सोने की बात कर रहा है। अर्जुन बोले, प्रभु जिस अर्जुन के लिए भगवान जाग रहे हो, क्या उस अर्जुन को कोई मार सकता है? मैं तो आपके आश्रित हूं, मैं तो आपके भरोसे हूं। जो भगवान के आश्रित है, क्या उसे कोई मार सकता है? प्रभु मैं क्यों चिंता करूं? आप जिसकी चिंता करने वाले हो तो आप करने वाले हैं, तो मैं क्यों करूं? और जिसकी चिंता आप करें, उसे पितामह के बाणों में इतनी ताकत नहीं है कि वो भगवान जिसे बचाएं, उसे पितामह मार सकते हैं क्या? उसे यमराज भी नहीं मार सकते। प्रहलाद को आग जला ना पाई, क्योंकि प्रहलाद भगवान के आश्रित है। बाप ही दुश्मन बन गया, आग में बिठा दिया जलाने के लिए। इसलिए मेरी माँ, क्यों घबराऊं मैं? मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, श्याम चलाता है। मेरी गाड़ी कौन चला रहा है? भगवान। और जब गाड़ी ये चला रहे हैं तो मैं निश्चिंत रहूं, मैं क्यों परेशान? इसलिए चिंता नहीं करना, टेंशन लेने का नहीं, भगवान पे भरोसा करने का। समझ में आई? क्या समझ में आया आपको? भरोसा करो ना पूरा। आप कौन होते हैं ये सोचने वाले? आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि बच्चा मेरा है? आपने उस बच्चे का क्या लगाया? एक आंख लगाई हो आपने तो बताओ, एक कान लगाया हो तो बताओ, एक बाल बच्चे का तुमने लगाया हो तो बताओ। फिर किस अधिकार से कहते हो कि ये बच्चा मेरा है? मत कहो कि ये मेरा है। भगवान की औलाद है, भगवान की। हम सब किसकी संतान हैं? बोलो, हम सब किसकी संतान हैं? मैया, हम सब किसकी संतान हैं? तो जब हम सब भगवान की संतान हैं, तो जो आपका बेटा है वो किसकी संतान है? वो भी तो भगवान का हुआ। फिर आप क्यों दावा ठोकते हो कि मेरा है? तुम्हें तो भगवान ने
एक नौकरी दी, देख रेख करो, संभालो बस। कौन क्या करेगा आप नहीं बता सकते कि आपका बेटा क्या करेगा। कितना भी बड़ा आप डॉक्टर बना लो, इंजीनियर बना लो, लेकिन उसे जो बनना होगा वो डॉक्टर बन के भी कई बार डॉक्टर नहीं बन पाता, इंजीनियर बन के भी वो इंजीनियर। जिसे जो बनाना है आप ना तय करोगे। कई बार व्यक्ति जो पढ़ता नहीं है, जिसकी पढ़ाई नहीं पढ़ता, कई बार वो काम उसे करना पड़ता है, और जो पढ़े बैठा है वो विद्या उसके काम नहीं आती, उसे दूसरी काम करना पड़ता है जिंदगी भर। हाँ या ना? ऐसा भी तो है ना। हमने जो पढ़ा ही नहीं, जो किया ही नहीं, जिसकी पढ़ाई नहीं पढ़ी, कई बार वो काम हमें करना पड़ता है। तो आप तय नहीं करोगे, मेरे माँ बाप तय नहीं करते कि मैं क्या करूंगा। उन्होंने प्लानिंग नहीं की। ये प्लानिंग अनिरुद्धाचार्य क्या करेगा, ये प्लानिंग मेरे माँ बाप की नहीं है, ये प्लानिंग भगवान की है। जो उनको करवाना है वो इस शरीर से करवा रहे हैं। इसलिए हमने तो केवल अपने आप को उठाया और भगवान के कदमों में रख दिया। हम आपके, अब आप डिजाइन करो, क्या करना, क्या कराना, कैसे करना, कैसे हम आपके हैं। माँ बाप कितना अच्छा सोचेंगे बच्चे के लिए, आपसे कई गुना अच्छा भगवान सोच सकते हैं, लेकिन आप भगवान को सौंपते ही नहीं हैं। आप ही होशियार बने रहते, मैं करूंगी, मैं करूंगा। फिर भगवान बोले तुम कर लो, तुम ही कर लो सारी प्लानिंग। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है।
तो श्याम से नाता है, जो घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। ख्याल श्याम व्यवस्था करता है तत्काल। मेरे मन में आता जो भी ख्याल, श्याम व्यवस्था करता है तत्काल। भगवान यदि आश्रित हो तो भगवान सब करेंगे। हर पल मुझको ये ही रहा संभाल, श्याम कृपा से मैं हूँ बड़ा खुशहाल। हर पल मुझको ये ही रहा संभाल, श्याम कृपा से मैं हूँ बड़ा खुशहाल। हर पल ये मुझको अपना, हर पल ये मुझको अपना, हर पल और जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, वो मिल जाता है क्यों घबराऊं मैं। मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। घबराऊं मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, श्याम चलाता है क्यों घबराऊं मैं। मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं। मेरा तो श्याम से नाता है, घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं। मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं। मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं। मेरा तो श्याम से नाता है। भगवान शगडासुर को मारते हैं, तृणावर्त को मारते हैं। गर्गाचार्य जी आते हैं, नामकरण संस्कार कराते हैं। भगवान ने गोपियों के घर जाकर छोड़ा, बड़े हुए ना कन्हैया, तो गोपियों की सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान गोपियों पर कृपा करते हैं। अच्छा ये बताओ, ये गोपियां कौन हैं? सुनो, आप लोग गोपियों को केवल सामान्य स्त्री समझते हैं। मैं एक गोपी के बारे में आपको सुनाता हूं, सुनो। नर्मदा के किनारे एक संत रहा करते थे। नाम था जाबाली ऋषि, जिनके नाम से जबलपुर शहर का नाम आज भी लिया जाता है। जिस क्षेत्र का ये दास अनिरुद्ध है,
मध्य प्रदेश में नर्मदा के तट पर एक शहर है जबलपुर। जबलपुर नाम क्यों पड़ा उस शहर का? क्योंकि एक जाबाली ऋषि हुए। वो जाबाली ऋषि की बात सुनो। जाबाली ऋषि ने तपस्या की, घोर तपस्या की, और तपस्या करते करते उनका पूरा शरीर सूख गया। कितनी तपस्या की, कितने वर्षों तक समझते हो ना? 9 कल्पों तक। 9 कल्प। एक कल्प कितना बड़ा है? एक कल्प में 1000 बार चतुर्युग बीत जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कितनी बार बीत गए? 1000 बार। ऐसे 9000 बार जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 1000 बार बीते, तब जाके उन्हें भगवान की कृपा से वही जाबाली ऋषि द्वापर में एक गोप के यहां चित्रा नाम की गोपी बन के प्रकट हुए। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ एक चित्रा नाम की गोपी थी। वो गोपी पिछले जन्म में एक संत थे, जाबाली ऋषि ने। इन ऋषियों ने खूब तपस्या की, तब कहीं जाकर गोपियों के रूप में भगवान ने अपनी लीला में इन सबको प्रवेश दिया। ये कृष्ण की लीला है। जितनी गोपियां थीं, कोई ऐसी सामान्य स्त्रियां नहीं थी मेरी मां। कृष्ण कौन है? भगवान है। भगवान के लिए भगवान ऐसे थोड़ी मिल जाते हैं। भगवान के लिए प्रेम से पुकारना पड़ता है। हम लोग तो आज 2 माला नहीं जप पाते, 11 माला नहीं जप पाते। युगों युगों तक तपस्या कौन करेगा? आज के जमाने में सबको तुरंत फल चाहिए। 16 सोमवार का व्रत किया तो 17वें सोमवार लोग पहुंच जाते हैं। हाँ भोले बाबा, हिसाब कर लो। आजकल के आदमी को तुरंत फल चाहिए, भगवान से तुरंत। आज जो तुरंत फल देता वो वाले भगवान अच्छे हैं, और फल नहीं मिला तो लोग भगवान को कहते अरे ये तो भगवान अच्छे नहीं है। आजकल भगवान भी कैसे चाहिए? जो जल्दी फल देता हो। फल चाहिए सबको। कर्म नहीं करता अच्छा व्यक्ति, फल चाहिए सबको। मेरी मां आज भगवान गोपियों के घर जाकर माखन चुरा रहे हैं। चुरा नहीं रहे, उन गोपियों को दर्शन दे रहे हैं जिन्होंने खूब तपस्या की भगवान की एक झलक पाने के लिए। आज उनके पास जाकर लुटा रहे हैं अपना दर्शन। आज गोपियां दर्शन करने आ नहीं रही, आज स्वयं घर घर जाकर कन्हैया सबको घर घर जाके दर्शन दे रहे हैं। मैं आ गया, लो कर लो दर्शन। ए सखी थोड़ा माखन खिलाएगी? हाँ हाँ लाला आ। बिठाया, मक्खन खिलाया। जब कन्हैया नहीं आए तो गोपियां शिकायत के बहाने आ गई। मैया ओ यशोदा, काहे गो सखी तेरे लाला की शिकायत करवे आई। का क्यों हमारे लाला ने? अरे दारी के ने का नाय कियो ये पूछ। का क्यों बताइयो तो सही लाली। गोपियां शिकायत कर रही। वत्सान मुंचन, वत्सान मुंचन क्वचिद समय, क्रौंस संजात हासः, स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः, कल्पितैः स्तेययोगैः, मरकान् भोक्ष्यन्
विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान् वत्सान मुंचन। गोपियां बोली हमारे बछड़ों को खोल देता है तेरा लाला मैया, सारा दूध पी जाते हैं बछड़े। मैया बोली क्यों रे लाला, तो गोपियों के बछड़े काहे को खोले? कन्हैया बोले मैया ये गोपियां इतनी कंजूस हैं, गैया का सारा दूध निकाल लेती हैं, तनिक भी नहीं पिलाती उसे बच्चे को। गाय का दूध कितना निकालना चाहिए कितना नहीं निकालना चाहिए, इसका भी एक विधान है। आधा दूध आपका और आधा दूध उस बछड़े का, यही सही बंटवारा है। इसलिए गौरी गोपाल गौशाला में जितनी भी गाय हैं सारे बच्चों को, गाय के बछड़ा बछिया को 2 थन पिलाए जाते हैं। 2 थन उनका और 2 थन का दूध निकालकर और फिर वृद्ध माएं जो गौरी गोपाल में रहती हैं उन माओं को दूध दिया जाता है प्रसाद में। फिर भी हमें दूध बाजार से खरीदना ही पड़ता है, लगभग 100 लीटर रोज। तो आप बच्चों को गाय है तो आधा उसे पिलाओ, बछड़े को आधा आप। इसलिए दूध खरीदना कम चाहिए, घर पे दूध हो, घर का उपयोग। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके घर में एक गाय हो, दूध खरीदना ना पड़े। हाँ या ना? आपके घर में गाय होगी, शुद्ध दूध मिलेगा, शुद्ध दही मिलेगा, मक्खन मिलेगा। बाजार के दूध में क्या गारंटी कि दूध भी शुद्ध है? गाय का तो मिलता ही नहीं है बाजार में दूध, जर्सी का मिलता है। बोलो हाँ। और आजकल इंजेक्शन से होता है सब काम। जैसे डेयरियों में भैंस होती हैं, आजकल डेयरी होती है ना, उसमें क्या होती है भैंस। तो भैंस का भी एक नियम होता है कि जब भैंस का बच्चा भैंस को दूध पीने के लिए आता है ना, तब जाके वो अपना दूध छोड़ती है भैंस, तब किसान जाके दूध दोहता है। लेकिन आजकल इंजेक्शन आता है, बच्चे की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चा तो मार देते हैं। यदि भैंस के यहाँ यदि पड़िया है, भैंसी है, तब तो उसे रखते हैं उसकी बछड़ी को। पर भैंस के यहाँ यदि भैंसा हो गया, पड़ा हो गया, तो उसे मार दिया जाता है। डेयरियों में ये देखा होगा आप लोगों ने। फिर वो इंजेक्शन लगा के उसका दूध एन में आता है, फिर वो निकालते हैं। तो जो दूध आप पीते हो ना, वो दूध सही नहीं होता। सही दूध क्या है? आप अपने घर पे गैया रखो, शुद्ध दूध पियो, इंजेक्शन वाला क्यों पीना है? इसलिए दूध की मिठाई सबको खानी है, दही पनीर छाछ सबको चाहिए, पर सेवा करेंगे कुत्ते की, मुंह चटवाएंगे कुत्ते से, वो मिठाई खाएंगे बढ़िया मावे की, खोवे की। तो कुत्ते से मुंह चटवाए हो तो कुत्ते से बनवा मिठाई। कलयुग है, यहां आदमी मनमाना करता है। गाय की सेवा करने की परंपरा है। कुत्ता एक जानवर है, उसे रोटी दो, उस रोटी देकर के पानी देकर सेवा उसकी भी करो। पर कुत्ता का मतलब ये नहीं कि तुम अपने घर में उसे घुमाओ, अपने बेड में सुलाओ। किसे सुलाना है साथ में, किसे नहीं सुलाना, ये भी तो एक मर्यादा है ना? नाली का कीड़ा नाली में है, उसे आप अपनी रसोई में लाके रखोगे तो शोभा ना देगा। जिसका स्थान जहां का है उसे वहीं रखा जाता है। चप्पल पांव में पहनी जाती है, उसे सिर पे नहीं रख सकते ना, वो चप्पल पांव का स्थान की है। जो जहां की है, कान का झुमका कान में ही अच्छा लगता है, माथे पे अच्छा ना लगेगा मेरी माँ। पांव की पायल गले में अच्छी ना लगेगी।
और गले का हार पाँव में अच्छा ना लगेगा। जो जहां के लिए बना है उसे वहां रखना ही धर्म है। गाय घर के अंदर के लिए बनी है और कुत्ता घर के बाहर द्वार के लिए बना है। कुत्ता द्वार तक अच्छा लगता है। कुत्ते का स्थान कहाँ है? द्वार पर। द्वार तक कुत्ता हो अच्छा है। कुत्ता वफादार है। कुत्ता बनता कौन है? जो इंसान इस जन्म में बेईमान हो जाता है। जैसे आप लोग किसी का पैसा लेके लौटाते नहीं हो, तो आपका अगले जन्म में कुत्ता बनना तय है, क्योंकि कुत्ता ईमानदार होता है ना। इस जन्म में आप हो गए बेईमान। 5,000 लिया किसी से और चुकाया नहीं, 10,000 लिया चुकाया नहीं, मांगने वाला मांग मांग के थक गया, आप खा गए। इस जन्म में बेईमानी की ना, तो भगवान ने अगले जन्म में कहा कि तुम्हें ईमानदार बनाएंगे, और ईमानदार कुत्ता होता है। जा कुत्ता बन जाओ। कुत्ता बन के फिर ईमानदारी से तुम वही रोटी खाओगे और दुम हिलाते रहोगे सारी जिंदगी। कुत्ता ईमानदार होता है। क्यों? क्योंकि भाई कभी तो ईमान चुकाना तो पड़ेगा तुम्हारे बाप को। 5,000 खाए हैं ना तुमने किसी के, काय खा गए? चुकाना पड़ेगा साहब। उसके गली का, उसके घर का कुत्ता बन के चुकाना पड़ेगा। तुम्हारा बाप भी नहीं पचा सकता किसी के पैसे, तुम लेके भाग गए हो ना, चुकाना पड़ेगा साहब। इसलिए आजकल कुत्ते ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि बेईमानी बढ़ती चली जा रही है। आदमी खा लेता, देते ही नहीं। इसलिए आप किसी का 1 रुपया ना खाना, और गाय को घर के अंदर रखना और कुत्ते को द्वार पर। ठीक है? बोलो हाँ। मैया, आपके यहां कुत्ता है? आपके यहां कुत्ता रखना बुरा नहीं है। कुत्ते को बेड में, अपने किचन में, अपनी रसोई में, सब जगह घुमाना। कुत्ता जानवर है। गाय के गोबर के ना गौर गणेश बनते हैं। सत्यनारायण की पूजा होती है तो गौर गणेश किसके बनते हैं? बोलो। गोबर पूज्य है। बोलो हाँ। कुत्ते का गोबर पूज्य है? अंतर है ना। इसलिए अंतर है साहब। गाय के मूत्र में आज मेडिकल स्टोरों में गौमूत्र मिलता है। कुछ तो बात होगी तब तो मिल रहा है। कुत्ते का मूत्र क्यों नहीं मिल रहा है? कुत्ता कुत्ता है और गाय गावो विश्वस्य मातरः। गाय सबकी माता है। सनातनियों की बुद्धि पता नहीं किसने बिगाड़ दी। कुत्ता रखने की परंपरा पश्चिमी देशों की है। विदेशों में बिल्ली रखा जाता है। विदेशों में लगभग 90% घरों में कुत्ता है। 90% घरों में, अमेरिका, लंदन जैसे, इंग्लैंड जैसे देशों में 90% अंग्रेजों के घर में बिल्ली और कुत्ता का वो शौक रखते हैं। विदेशों में कुत्ता पालने की परंपरा रही है और भारत में गैया रखने की परंपरा रही है। पर हम लोग अंग्रेजों के गुलाम हो गए ना, तो अंग्रेजों वाला कल्चर अपनाने पे हम लोगों ने ज्यादा जोर दे दिया। अपनी गाय को छोड़ दिया सड़कों पे और अंग्रेजों वाला कल्चर अपना लिया। कुत्ता है ना, कुत्ता मेरा कुत्ता, कुत्ते से प्यार है। आजकल तो कुछ मैडम ऐसी भी हैं कि पति कुत्तों से भी बदतर है। वो कुत्ता मस्त रहता है सेठ बनकर। इसलिए ये हमारी भारतीय परंपरा, हमारे यहाँ गाय की पूजा है। गावो विश्वस्य मातरः। जब अंग्रेज आए ना इस देश में, तो उन्होंने घर घर गाय देखी। अच्छा, अमेरिका में गाय नहीं होती। अमेरिका में गाय नहीं है। पूरे इंग्लैंड में गाय नहीं है। वहां गाय हो ही नहीं सकती, भारत की देसी गाय। क्यों?
वहां का वातावरण गाय के अनुकूल नहीं है। बोलो हाँ। वहां पे कौन सी गाय है? वहां गाय नहीं है, वहां जर्सी है, जर्सी। वो लोग जर्सी का दूध पीते हैं, हमारे यहाँ गाय है। भैया गाय समझते हो? देसी गाय, देसी गाय की क्या पहचान है? आप बताओ, देसी गाय की, देसी और जर्सी में क्या पहचान है? आप बताओ बेटा, देसी और जर्सी में क्या पहचान है? नहीं पता? देखो आज की युवा पीढ़ी को नहीं पता कि देसी और जर्सी में पहचान क्या है। ये भारत का दुर्भाग्य है। आने वाले टाइम पर गाय का केवल चित्र रह जाएगा, गाय कहीं ना दिखेगी। इस तेजी से गौ हत्या हो रही है। मुसलमान लोग कहते हैं मुसलमान गौ हत्या करता है। क्यों मुसलमान गौ हत्या करता है कि हिंदू करता है? बोलो, गौ हत्या कौन कर रहा है? बोलो, गौ हत्या मुसलमान नहीं कर रहा है। क्यों? बूचड़ खानों में लाइसेंस दे कौन रहा है? मुसलमान के हिंदू। लाइसेंस ना दोगे तो गाय कैसे कटेगी? बूचड़ खानों को लाइसेंस किसने दिया? बोलो, जो सरकार में है, सत्ता में है, वो मुसलमान तो है नहीं, वो तो हिंदू है। तो बूचड़ खाने के लाइसेंस में साइन देख लेना, किसी हिंदू का होगा। तो जब आप खुद इजाजत दोगे तो उन्हें मारने में दिक्कत क्या है? इसलिए हम ये नहीं कहते कि गौ हत्या मुसलमान करता है। गौ हत्यारे हम सब हैं। हम गाय नहीं रखते अपने घर पे, लेकिन दूध का बना पदार्थ खाते हैं। हम गाय नहीं रखते, पर कुत्ते का खर्चा उठा सकते हैं, गाय का खर्चा नहीं उठा सकते। बताइए, हम सब हत्यारे हैं या नहीं? गाय सड़कों पे घूम रही है, गाय की भूमि, गौचर भूमि समाप्त हो गई, कब्जा कर लिया लोगों ने। क्यों कर लिया भाई कब्जा भूमि पर? गाय की भूमि पर तो ना करो, कहां बैठेगी वो? इसलिए बड़ा कष्ट है। आपको पता नहीं इसका कष्ट है कि नहीं, पर गाय से प्रेम करने वाला, भारत से प्रेम करने वाला कभी नहीं चाहेगा कि इस देश में गौ हत्या हो, लेकिन हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम सब भी अपराधी हैं गाय के। क्यों भाई, सही है गलत है? हम सब गाय के हत्यारे हैं। हम सब भी उतने ही जिम्मेदार हैं गौ हत्या के जितने जिम्मेदार मुसलमान हैं। घर पे लोग गैया नहीं रखते, दूध निकाल लेते हैं, गैया